डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 लेकर आया हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और किसके बीच में रहेगा वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है तो मोलार कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जो इससे पहले के लेक्चर में हम पढ़े थे, है ना। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा विच मीन्स वॉल्यूम और डाइल्यूशन ये इंक्रीज हो रहा, ठीक है ना। तो पहले हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ लेते स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का। किसका? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। मान लीजिए क्या यहाँ पर मैंने HCl को वाटर में डिजोल्व किया, है ना, एक्वा सॉल्यूशन में, तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो यहाँ पर ये 100% डिसोसिएट हो गए बिकॉज इट इज एन, है ना, ये इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये सॉल्वेंट में 100% डिसोसिएट होते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर इसका डाइल्यूशन बढ़ा रहा हूँ, तो डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या होगा, क्या इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था HCl के, यहाँ पर था स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA, है ना। अब यहाँ पर हमने डाइल्यूशन इंक्रीज की, डाइल्यूशन इंक्रीज करने की वजह से क्या हो जाएगा, क्या HCl का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा, क्या होगा इससे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बराबर। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना मीन्स यहाँ पर आयंस जो है इजीली मूव हो सकते हैं, केटायन और एनायन ये इजीली मूव हो सकते हैं, है ना। अब हमारा मेन हेडिंग है वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। तो मोलार कंडक्टिविटी का कॉन्सेंट्रेशन के साथ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस जो है वो कांस्टेंट है, ये ऑलरेडी पहले ही 100% डिसोसिएट हुए थे, मीन्स आयन में तो कोई एक्सचेंज नहीं होने वाला, ठीक है। चेंजेस कहाँ पर आएगा, क्या HCl, मान लीजिए आप कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में केटायन और एनायन के बीच में, मतलब HCl तो पॉजिटिव और नेगेटिव, केटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। जब यहाँ पर हमने डाइल्यूशन बढ़ा दिया, डाइल्यूशन इंक्रीज कर लिए, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ये आयन एक दूसरे से दूर दूर होते चले गए। आयन दूर हुए मतलब यहाँ पर देखिए कि केटायन और एनायन ये इजीली मूव हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी वीक हो जाएगी एज इंक्रीज डाइल्यूशन, ठीक है ना। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे को समझना था किसके बीच में, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता इसको, किसके बीच में, कॉन्सेंट्रेशन, तो हमने यहाँ पर C यूज किया, √C यूज किया, या फिर वॉल्यूम के हिसाब से यूज कर सकते हैं हम, है ना। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, मीन्स ये रहेगा 1/V, जो यूज करना है कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे, है ना। और ये रहेगा मोलार कंडक्टिविटी, ऊपर इंक्रीज हो रही, ये y एक्सिस पर लिए हमने, और C कहाँ पर लिए, x एक्सिस पर। क्या बोला मैंने आपको यहाँ पर, क्या यहाँ पर मोलार कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग से थोड़ी सी वीक हो रही, देयर इज नो एक्सचेंज इन नंबर ऑफ आयंस, सो, है ना। हम इसका ग्राफ ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये, ठीक है ना। क्या मीनिंग है इसका, क्या एज इंक्रीज, है ना, बोलिए, क्या मोलार कंडक्टिविटी इधर इंक्रीज हो रही है और कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा, ठीक है। तो कैसा हो रहा, देखिए यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट यूज किए KCl, क्या यूज किए KCl, है ना। और ध्यान से देखिएगा, ये एक पॉइंट और ये थर्ड, ठीक है। ये है मोलार कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, इस कॉन्सेंट्रेशन पर मोलार कंडक्टिविटी ये है ना, इस पर और थर्ड पर। अब यहाँ पर अगर हम लेफ्ट साइड में देखेंगे, लेफ्ट साइड में, तो वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो रहा, बराबर है ना। देखिए कॉन्सेंट्रेशन राइट साइड में इंक्रीज हो रहा,
मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा। और लेफ्ट में अगर देखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर C 0 था, 0 से इधर इंक्रीज हो रहा। अब लेफ्ट में अगर देखेंगे हम, इधर से देखिए आप, क्या वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा। वॉल्यूम इंक्रीज होने के साथ साथ इसका मोलार कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रहा, बराबर है ना। वॉल्यूम इंक्रीज होने के साथ साथ इसका मोलार कंडक्टिविटी भी इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज होना मतलब डायमेंशन इंक्रीज होना, एंड मोलार कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है ना। अब मान लीजिए हमने क्या एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज किए थे, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज किया, अब इसमें वाटर ऐड कर दिए हमने, समझ लीजिए आप, ठीक है। पहले कॉन्सेंट्रेशन इतना था, अब वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं हम, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन इसका धीरे धीरे कम हो रहा कम, लेफ्ट में आ रहा, वॉल्यूम बढ़ रहा, वॉल्यूम बढ़ रहा। इसी के साथ साथ देखिए आप, इसका ग्राफ जो है थोड़ा धीरे धीरे ऊपर जा रहा, मीन्स एज इंक्रीज डायल्यूशन देन मोलार कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है ना। बाद में क्या किया हमने, क्या और इसको डायल्यूट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्या लैम्डा m इंफिनिटी, जिसको हम बोल सकते हैं लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड एज लैम्डा m इंफिनिटी, कॉल्ड एज लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी। देखिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन 0 इसलिए नहीं बोल सकते हम, क्योंकि नंबर ऑफ आयन में कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है ना। जहाँ पर हमने जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किए थे, भले हमने यहाँ पर वाटर या फिर सॉल्वेंट इंक्रीज कर दिए है ना, डाइल्यूशन बढ़ा दिए, लेकिन आयंस जो है तो कांस्टेंट है। तो 100% यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि इसको हमने 100% डाइल्यूट कर दिया और कॉन्सेंट्रेशन 0 हो गया, नहीं, थोड़ा फार तो इसमें डाइल्यूशन बाकी रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर क्या मेरा हमारे को इस पॉइंट तक की इसका लिमिट था, बाद में इसको यहाँ से यहाँ तक के हमने और डाइल्यूट किए, दैट इज कॉल्ड एज, है ना, लैम्डा m इंफिनिटी मींस लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। इससे ज्यादा इसको डाइल्यूट नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब सेकंड में यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट यूज किया, दैट इज HCl। इसका ग्राफ थोड़ा सा ऊपर इसके बता रहे हम, क्योंकि देखिए यहाँ पर एनायन सेम है और केटायन कौन सा है इसमें, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर पोटेशियम है। तो हाइड्रोजन का साइज छोटा है, साइज छोटे रहने की बेसिस पर H पॉजिटिव आयन ये इजीली मूव कर सकता है एज कंपेयर टू K पॉजिटिव। सो है ना, यहाँ पर मोलार कंडक्टिविटी ज्यादा किसका रहेगा, HCl का एज कंपेयर टू K पॉजिटिव KCl। व्हाई, बिकॉज H पॉजिटिव आयन इज वेरी स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू K पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ तक के समझ में आ गया आपको, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इसका ग्राफ कैसा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रेट लाइन में, आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है ना। y एक्सिस पर क्या है, लैम्डा m है ना, और m क्या रहेगा, यहाँ पर मैं इधर लिख लेता हूँ, m रहेगा स्लोप, c क्या रहेगा, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर m बताया मैंने आपको स्लोप, स्लोप यहाँ पर ये नीचे आ रहा मतलब डिक्रीज हो रहा, अगर ऊपर जाता था तो इंक्रीज पॉजिटिव बताते थे हम, तो मैंने माइनस साइन लगा दिया, है ना। और x क्या है इसमें, √c है ना, प्लस, और c क्या रहेगा इसमें, y इंटरसेप्ट आता है, y इंटरसेप्ट, y को कौन कट कर रहा, ये बराबर, इस पर क्या है बताइए, लैम्डा m इंफिनिटी, और यहाँ पर मैंने a यूज किया, दैट इज कांस्टेंट, तो a रहेगा इसमें हाँ कांस्टेंट, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और कैसे लिख सकते हैं हम इसको, लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m इंफिनिटी, ठीक है, माइनस a √c, ये होगी इसकी इक्वेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको एग्जाम में किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए पूछ सकता है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछा HNO3 के लिए कैसा आएगा, जिसमें इसका कॉन्सेंट्रेशन लैम्डा c बता दिया और लैम्डा c एट, है ना, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, तो HNO3 के लिए कैसा आएगा, तो लैम्डा c इज इक्वल टू, c दे सकते हैं फिर m दे सकता, मोलार कंडक्टिविटी है नहीं, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, सो
लैम्ब्डा सी इन्फिनिटी माइनस ए, है ना, कॉन्स्टेंट यूज कर सकते हैं, ए इंटू सी, बराबर। डिफरेंस समझ में आ गया आपको? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में इसका? किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। कोई डाउट है क्या इसमें? ठीक है ना, ये कंसेप्ट समझ में आ गया, ग्राफ समझ गए, ठीक है। चलो इसको पॉज करके नोट कर लो। और इसको बोलते हैं हम, याद है आपको क्या बोलेंगे इसको? डी बाय हकल ऑन सेगर इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको? डी बाय हकल ऑन सेगर इक्वेशन। और ये वैलिड रहता, इट इज ओनली वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये सिर्फ वैलिड है किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ग्राफ समझ में आ गया आपको? स्ट्रेट लाइन का इसमें ग्राफ बनेगा, ठीक है। यहाँ हम यूज किए क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दैट इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है। नोट कर लो पॉज करके। हाँ, सेकंड है इसमें क्या, वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या चेंजेस होगा, ध्यान से देखिएगा। और यहां पर मैंने जो दिखाई के दिया आपको कि डी बाय हकल ऑन सेगर इक्वेशन, ये सिर्फ वैलिड है किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, वीक के लिए नहीं रहता, क्योंकि इसमें y इंटरसेप्ट नहीं रहता। y इंटरसेप्ट नहीं रहेगा मीन्स यहाँ पर लैम्ब्डा m इन्फिनिटी नहीं रहेगा। ये मैं आपको प्रूफ करवा के देता, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट यूज किया, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी यूज कर सकते हैं आप, वीक एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, है ना, H2CO3, है ना, HCOOH, CH3COOH, ठीक है ना, और NH4OH, वीक एसिड, वीक बेस, है ना, ये वीक एसिड और वीक बेस। चलो वीक बेस में नीचे लिख देता, वीक एसिड और वीक बेस। फेमस वाला एग्जांपल लिखा मैं यहाँ पर NH4OH। वीक इलेक्ट्रोलाइट से क्या होगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूज किया HCOOH, ये 5% डिसोसिएट हो रहा था। कितने परसेंट? 5, है ना। लेकिन जब इसमें हम यहाँ पर डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे, डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, है ना, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो 5% से यहाँ पर ये 7% तक के डिसोसिएट होता है। कितना? मीन्स यहाँ पर अल्फा जो है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको बताते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो रहा है। क्यों? बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, क्योंकि यहाँ पर आयन की संख्या इंक्रीज होगी। जब आयन की संख्या इंक्रीज होगी इसमें, तो यहाँ पर इसका, है ना, कंडक्टेंस बढ़ेगा, है ना, क्योंकि कंडक्टेंस डिपेंड किस पर रहता, बोलिए, नंबर ऑफ आयंस पर, ठीक है। देखिए स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए तो दोनों के लिए सेम कंसेप्ट है। थोड़ा सा ग्राफ समझ लीजिए इसका, ठीक है। देखिए इसका ग्राफ आएगा रेक्ट एंगुलर हाइपरबोला, है ना, ये रहेगा लैम्ब्डा m, ये और ये √c। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये मान लीजिए आप क्या, CH3 बॉन्ड COOH, एसिटिक एसिड, और सेकंड ग्राफ थोड़ा सा ऊपर स्ट्रॉन्ग एसिड है, दैट इज फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना, ये इसका ग्राफ। यहाँ पर क्या होगा, देखिए क्या, ये जो पॉइंट है, ये लैम्ब्डा इन्फिनिटी है ना, लैम्ब्डा m इन्फिनिटी तक के पहुंचेगा, बल्कि इसको इंटरसेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका है? हाइपरबोला, है ना, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलेंगे हम, और ये रहेगा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए आप, क्या लेफ्ट साइड में अगर हम आएंगे यहाँ से इधर, तो इसका वॉल्यूम बढ़ रहा, कॉन्सेंट्रेशन इधर बढ़ रहा ना राइट साइड में, और वॉल्यूम कम हो रहा था।
लेफ्ट में अगर आएंगे हम तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा, वॉल्यूम कब बढ़ेगा जब यहाँ पर इसका डाइल्यूशन बढ़ेगा, और डाइल्यूशन बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर इसका लैम्बडा एम है ना ये भी इंक्रीज होता। क्यों इंक्रीज होना, क्योंकि इसको हम 5% से 7% तक के डिसोसिएट करते हैं, बिकॉज इट प्रोड्यूस द मोर नंबर ऑफ आयंस, सो अल्फा मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है ना। अब सेकंड पॉइंट ये है कि यहाँ पर देखिए y इंटरसेप्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये इसका जो ग्राफ है ना ये वाला ग्राफ दैट इज लैम्बडा एम है ना, ये इस y एक्सिस को कट नहीं करेगा। ठीक है ना, यहाँ तक के समझ में आएगा आपको, इसमें कोई डाउट है क्या? पक्का? चलिए नोट कीजिए जल्दी से। हाँ ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक। तो देखिए यहाँ पर लैम्बडा एम जो है ना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड है ना एट लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y इंटरसेप्ट नहीं होता। ठीक है, अब दोनों के लिए अगर हमारे को ग्राफ बनाना है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, देखिए मैं छोटा सा ग्राफ बना लेता है यहाँ पर लैम्बडा एम, ठीक है, और ये है √c। कंसेप्ट सेम है कि डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, सो मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस। बहुत ज्यादा डिक्रीज है, थोड़ा सा वेरिएशन करना है इसमें। ठीक है, अब ये एक पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट, ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है ना, और ये रहेगा लैम्बडा एम इंफिनिटी, ये ऊपर इंक्रीज हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ये किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं? हाँ सर, ये किसके लिए रहेगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है ना। एक ही ग्राफ को हमने दोनों मतलब दोनों ग्राफ को एक साथ में ड्रॉ करेंगे, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। समझ में आ गया ना। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? y इंटरसेप्ट और इक्वेशन के स्ट्रेट लाइन है ना यहाँ पर, तो क्या स्ट्रेट लाइन इक्वेशन यूज करेंगे y = mx + c। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लैम्बडा एम इंफिनिटी अभी डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसके लिए एक नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोलरस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस, जिसमें हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बाय।